खरखोदा इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग ध्यान दें। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो खरखोदा क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और जो लोग अपनी ज़मीन को खरखोदा से जुड़े आसपास के क्षेत्रों में जिनकी ज़मीन है उन्हें बेचना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि मारुति का जब पहला प्लांट 2025 के जो शुरुआती प्लांट होगा वो जब स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पर पीक का लेवल बहुत ऊपर जाने वाला है। मतलब ज़मीन के रेट एकदम से बहुत हाई होने वाले हैं। वर्तमान हालत की अगर बात करें, ज़मीन के रेट थोड़े हाई हो जाते हैं, फिर ज़मीन के रेट डाउन गिर जाते हैं। इसी प्रकार खरखोदा क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र, आसपास के गांव और आसपास से जुड़े कुछ शहर जो खरखोदा के सीमावर्ती शहर हैं उनका यही हाल है। लेकिन मारुति का जब पहला प्लांट 2025 में लगभग जो उम्मीद जताई जा रही है प्लांट स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद आसपास के 20 किलोमीटर एरिया को डेवलप करने का काम पूरी तेजी से होने वाला है। एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार दावा किया गया कि जिस प्रकार गुरुग्राम में मारुति के प्लांट के कारण दिल्ली समेत हरियाणा मानेसर तक जो तरक्की आई है उसमें मारुति का बड़ा योगदान है। उसी पैटर्न पर खरखोदा क्षेत्र में जब मारुति का प्लांट स्टार्ट हो जाएगा, पहला प्लांट, इस प्लांट के स्टार्ट होने के बाद आसपास के 20 किलोमीटर एरिया में ज़मीन के रेट में भारी बदलाव देखने को मिलेगा। यहाँ पर प्रॉपर्टी के रेट हाई हो जाएंगे और अलग अलग प्रकार से यहाँ पर लोग ज़मीन में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देंगे, जिससे सोनीपत और झज्जर के काफ़ी गांवों को फ़ायदा होगा और साथ साथ में रोहतक ज़िले के सीमावर्ती गांव का भी इसका फ़ायदा मिलने वाला है। दिल्ली सीमा से सटा खरखोदा क्षेत्र आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा तरक्की लेकर आने वाला है। अब बात करते हैं पीक लेवल की। पीक लेवल एक ऐसा लेवल होता है जब ज़मीन के रेट, दो तरीके का पीक लेवल आप लोगों ने देखा होगा। एक, ज़मीन के रेट बढ़ जाते हैं फिर घट जाते हैं, कुछ समय बाद फिर बढ़ जाते हैं फिर घट जाते हैं। ये निरंतर चलता रहने वाला पीक लेवल होता है। दूसरे तरीके का जो पीक लेवल होता है वह ऐसा पीक लेवल होता है जिसमें ज़मीन का रेट, मान लीजिए एक वस्तु है या एक ज़मीन है, 1 एकड़ मान लीजिए कोई ज़मीन है जिसका वर्तमान रेट 1 करोड़ रुपए है। जब वो दूसरे टाइप का जब पीक लेवल आता है तो उस ज़मीन का रेट 1 करोड़ 20 लाख हो गया। लेकिन वो 1 करोड़ 20 लाख से नीचे नहीं जाएगा, 1 करोड़ 20 लाख से ऊपर ही चलता जाएगा। इस प्रकार का दूसरा पीक लेवल है। वर्तमान हालत की अगर खरखोदा की बात करें तो यहाँ पर पीक लेवल पहले लेवल का चला हुआ है। कभी ज़मीन के रेट बढ़ जाते हैं, कभी घट जाते हैं, लेकिन हाँ, इतने डाउन कभी नहीं हुए हैं कि लोगों को नुकसान हो। अब पीक लेवल जब 2 स्टार्ट होगा, जब यहाँ पर ज़मीन बेचने वाले लोगों को तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, लेकिन ज़मीन जो खरीदने वाले लोग हैं उनको कुछ हद तक ज़मीन महंगी खरीदनी पड़ेगी। ये सर्वे रिपोर्ट का दावा है। अब सर्वे रिपोर्ट काफ़ी क्षेत्रों के लोगों द्वारा की गई। बार बार ज़मीन के जो पिछली रजिस्ट्री है, रजिस्ट्री रिकॉर्ड है, ज़मीन बेची गई, आसपास में केएमपी हाईवेज या साथ साथ में जो आने वाले अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं उनको देखकर पीक लेवल को, रिपोर्ट को तैयार करने का काम भी किया जाता है। अब जैसे आसपास के गांवों को ले लेते हैं जिनमें बरोड़ा, रोहड़ा, गोपालपुर, थाना कला, थाना खुर्द, पीपली, फिरोजपुर, निजामपुर, खुरमपुर और छोटी, ये आसपास के गांव हैं। इन गांव समेत खरखोदा के बैक साइड जो मतलब दिल्ली से अपोजिट साइड वाले गांव हों, उन गांव में भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। लेकिन जो पीक लेवल आएगा, आप लोगों को मैं बार बार यही बता रहा हूं, वह मारुति का जो पहला प्लांट जिसका काम युद्ध स्तर पर चला हुआ है वो जब स्टार्ट हो जाएगा तब पीक लेवल आएगा। वो पीक लेवल एक फिक्स पीक लेवल होगा। उसके बाद संभावना न के बराबर होगी कि ज़मीन के रेट डाउन चले जाएं। लेकिन वर्तमान पीक लेवल है, ज़मीन के रेट आसमान छू लेते हैं फिर डाउन चले जाते हैं, लगातार ऐसा चला हुआ है। लेकिन पीक लेवल जो सबसे बड़ा आएगा वो 2025 में आएगा, जो खरखोदा और आसपास के 20 किलोमीटर के ज़मीन के रेट को बढ़ाने का भी काम करेगा। उस पीक लेवल के इंतज़ार में यहाँ पर काफ़ी स्थानीय किसान भी बैठे हुए हैं कि ऐसा पीक लेवल कब आए कि जब ज़मीन हम बेचकर दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट करें या अपने पैसे को किसी दूसरे स्थान पर लगाएं। उसी पीक लेवल के इंतज़ार से पहले जो लोग ज़मीन में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो लोग ध्यान दे रहे हैं
कि वर्तमान यहाँ पर ज़मीन के रेट ठीक हैं, हमें ज़मीन खरीद लेनी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में ज़मीन का पीक लेवल यहाँ से लेकर के बहादुरगढ़, खरखोदा और सापला के गांव पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट गिरने वाला है और ज़मीन के रेटों में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी आने वाले समय में इनमें देखने को मिलने वाली है। जिसमें रोहतक क्षेत्र की अगर बात करें तो हसनगढ़ जैसे गांव शामिल हैं, जिसमें झज्जर की अगर बात करें तो सीमावर्ती गांव जो इस एरिया से लगते हैं और सापला मास्टर प्लान के गांव हैं, जिनमें नाहरा नारी रोड पर स्थित कुछ गांव हैं और इसके अलावा पुराना खरखोदा आसोदा रोड पर भी स्थित कुछ गांव हैं। इसके अलावा जो खरखोदा के नज़दीकी गांव हैं उनमें पीक लेवल सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा और इनके अलावा जो बाकी गांव हैं उनमें भी पीक लेवल काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा, लेकिन अपेक्षाकृत यहाँ से थोड़ा डाउन रहेगा। अब पीक लेवल बढ़ने से कितना फ़ायदा होगा यह भी आप लोगों को बताने का काम करते हैं। पीक लेवल की संभावना जताई जा रही है कि प्रॉपर्टी के रेट 40% तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है 2025 के समय, जो मैक्सिमम से मैक्सिमम होगी। और मिनिमम से मिनिमम बढ़ोतरी की बात करें तो 18% तक मिनिमम बढ़ोतरी यहाँ पर ज़मीन के रेट में देखने को मिल सकती है। मान लीजिए एक ज़मीन जो आज 1 करोड़ की है वो 1,40,00,000 तक की हो जाएगी काफ़ी तेज़ी से। और पीक लेवल के समय की बात कर रहा हूँ मैं, मान लीजिए वो ज़मीन आज 1 करोड़ की है, 2025 तक जो प्लांट स्टार्ट होने से जस्ट 2-3 महीने पहले वो ज़मीन 2 करोड़ तक की हो जाएगी। लेकिन जब पीक लेवल आ जाएगा वो ज़मीन 1 महीने के अंदर ही 2,80,00,000 तक की भी हो सकती है। ये इसी प्रकार पीक लेवल हाई होने की पूरी संभावना खरखोदा क्षेत्र में जताई गई है और उम्मीद यही जताई जा रही है कि जो लोग वर्तमान में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा रहेगा। लेकिन एक चीज़ का और ध्यान दें, आप लोग इन्वेस्टमेंट करने से पहले यहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड जैसी चीज़ों का भी ध्यान रखें, फ्यूचर मास्टर प्लान का भी ध्यान रखें और प्रॉपर्टी खरीदते और बेचते समय हमेशा सावधानी से ही प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने का काम करें, जिससे आप लोगों को किसी प्रकार का नुकसान न हो। इसी प्रकार अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ में अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने का काम जरूर करें। बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली हर बारीक अपडेट आपको आसानी से मिलती रहे। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।